भारतीय काल गणना, हमने भारतीय काल गणना को विदेशी परंपरा में बिल्कुल डुबो दिया। भारतीय काल गणना और विदेशी परंपरा में डुबो दिया, इसका मतलब क्या? हम अब अपने समय की गिनती करते हैं अंग्रेजों के पद्धति से या अंग्रेजियत की पद्धति से। हम समय को गिनते हैं सेकंड में, हम समय को गिनते हैं मिनट में, हम समय को गिनते हैं आवर्स में, या हम समय को गिनते हैं मंथ्स में, या वीकेंड में, या फोर्टनाइट में, या ईयरली, जो भी गिन रहे हैं ये सब अंग्रेजों वाले तरीके से और अंग्रेजी पद्धति से। भारतीय पद्धति से भी समय की गणना होती रही है, ये सामान्य लोगों की बुद्धि और विचार में से ही निकल गया। जनवरी गिनते हैं, फरवरी गिनते हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है, विदेशी पद्धति है। हम भूल गए हैं। सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ये महीने याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च सबको याद। घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के ही हैं। और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। मेरे समझ में नहीं आया, रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। अब इसमें जरा उल्टी बात करें, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है। सितंबर एक रोमन शब्द से आया, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट माने होता 7, तो उसमें से सितंबर आया। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट है माने 8, उसमें से अक्टूबर आया। और ये नवंबर का जो NOV है ना, ये जो है ना 9 है, और दिसंबर का 10 है। अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से, और इन्होंने नकल की, अंग्रेजों ने रोमन लोगों की, तो सितंबर बनाया। तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 9वां है। अक्टूबर 8वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 10वां है। नवंबर 9वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 11वां है। दिसंबर 10वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 12वां है। कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए जनवरी का क्या अर्थ है, फरवरी का क्या अर्थ है, मार्च का क्या अर्थ है, अप्रैल का क्या अर्थ है, ये शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या, इसकी कोई व्याख्या है क्या? कुछ नहीं है। और हमारे यहां हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है। वो चाहे कार्तिक हो, चाहे भाद्रपद हो, चाहे सावन का महीना हो, श्रावणी हो, कोई भी महीना है, उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा, लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं। अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में।